एक और मर्डर, पर इस बार शिकार कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक डॉक्टर था। और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के मरने की वजह अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही थी। डेड बॉडी की हालत देखकर सिर्फ इतना ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसके साथ नफरत का कोई घिनौना खेल खेला गया। और एसपी देव ने अब तक जो थोड़ी बहुत छानबीन की थी उससे ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि इंस्पेक्टर मौर्य और डीसीपी किरण आहलूवालिया की तरह डॉक्टर रत्नाकर भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए थे। लेकिन मर्डर की असली वजह सिर्फ पैसे थे या फिर कोई पुरानी रंजिश, इस नतीजे पर पहुंचना अभी बाकी था। और फिर अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर डीजीपी आर के झा के केबिन में वेद, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। तुम्हारे सवालों का इनमें से किसी भी इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। और तुम कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नो सर, यू हैव मी मिस्टेकन। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, बल्कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या छुपा रहे हैं और क्यों। आपने खुद ही मुझे बताया था कि डॉक्टर रत्नाकर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। He used to share everything with you. फिर कैसे? I mean, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ गलत चल रहा था और आपको इसकी भनक तक नहीं। I'm telling you ना, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उफ, अब तो उसे अपना फ्रेंड कहने में भी शर्म आ रही है। अगर पहले से ही पता होता तो क्या होता सर? He was a friend? ना, क्लोज फ्रेंड। न जाने कितने सालों से गोरख धंधा चल रहा था। उसकी वजह से कितने मासूमों की जिंदगी दांव पर लग गई और किसी ने कभी कोई उंगली तक नहीं उठाई, जबकि आपके साथ तो उनका रोज उठना बैठना था। उठने बैठने से क्या होता है वेद? अब किसी के अंदर क्या चल रहा है ये तो नहीं पता चल जाएगा ना। एंड वन सेकेंड, तुम सिर्फ उस ब्लैकमेलर की बात को सुनकर इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? उसकी कही बातों में कितनी सच्चाई है इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। क्या पता वो ब्लैकमेलर सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए ये सब तमाशा कर रहा हो। सो बिहेव प्रॉपरली। सीनियर हूं तुम्हारा। मे बी यू डोंट रिमेंबर कि मैंने ही तुम्हें इस केस का इंचार्ज बनाया है और तुम मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हो। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त। सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था। इनफैक्ट सुबह से ये मैं जो कुछ भी सुन रहा हूं, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। Oh, come on, Ved. You're like my son only. चलो, now cool down. और जरा ये टीवी का वॉल्यूम बढ़ाओ। इन न्यूज वालों को सुनना भी बहुत जरूरी है। सारे मुर्दे तो यही खोदते हैं ना। हमें तो बस उनका अंतिम संस्कार करना होता है। सवाल ये है कि एक्सपीरियंस डॉक्टर और पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट रत्नाकर राय की मौत बहुत डराने वाली है या फिर उनकी जिंदगी। ओपिनियन पोल पर जनता के रिस्पांस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और हम अपने स्टूडियो से इस मुद्दे पर अपनी बहस को आगे बढ़ाए उससे पहले एक और बात ध्यान से सुनिए, उस मैसेज को जो आज सुबह 9 बजे एक साथ ही सभी एफएम चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हुए। वो मैसेज जिसने न जाने कितनी सनसनीखेज खुलासे किए। मेरे जनाजे पर सब चुप थे, ना हवा बही ना कोई शोर। मेरे जनाजे पर सब चुप थे, ना हवा बही ना कोई शोर। आज बारी तेरी है, आज बारी तेरी है। सन्नाटा कितना भी पसरा हो, मेरी जुबान पर नहीं कोई जोर। और इसीलिए आज मुझे चुप नहीं रहना बल्कि बोलना है, क्योंकि आज के बाद फैसले आप खुद कर सकेंगे और बस वही जरूरी है। किसी के हाथ की कठपुतली बनने से अच्छा है उन धागों को ही काट देना जो आपको कंट्रोल करने का दम रखते हैं। और रत्नाकर राय की मौत, ये मौत एक ऐसा ही धागा था जिसका कटना अब जरूरी हो गया था। डॉक्टर रत्नाकर राय जो डेड बॉडीज को एग्जामिन करता था, जो आपको
हमें हमारे अपनों की मौत की वजह बताता था। वो इंसान जिसमें गाड़ी के पुर्जों की तरह इंसानी जिस्मों को खोलने का हुनर था। लेकिन क्या आपको यह पता है, रत्नाकर राय बॉडी ऑर्गन्स की काला बाजारी कर रहा था? राइट, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। और इसी से इस दरिंदे ने करोड़ों रुपए कमाए बिना किसी शर्मिंदगी के। तो मुझे एक आम शहरी होने के नाते इस डॉक्टर की मौत पर खुशी है। और आपको गुड मॉर्निंग यू ऑल। शायद अब हमें मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको किसका साथ देना है ना? तो सुना आपने, तो वही अनजान आवाज जिसने फिर एक बार एक मर्डर को सनसनीखेज सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। क्या पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट डॉक्टर रत्नाकर राय वाकई ऑर्गन ट्रैफिकिंग के माहिर खिलाड़ियों में से एक थे, या फिर ये सिर्फ एक ब्रूटल मर्डर को सही साबित करने की एक साजिश है? सवाल गहरे हैं और जनता जवाब चाहती है। कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके अपने 2 cups of coffee. तो वेद, नौ से क्या करना चाहिए? ये ब्लैकमेलर तो हीरो बनता जा रहा है, और सवाल है कि इसे ये इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? खुद के एक्सपीरियंस से। व्हाट? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि ब्लैकमेलर वही इंसान है जिसने अपनी आंखों से सब देखा है, पर चाहे वो डॉक्टर रत्नाकर की ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो, या डीसीपी किरण आलूवालिया के एथिक्स, या फिर जो भी इंस्पेक्टर मौर्य ने किया हो, ये विक्टिम है सर, और इसलिए अब इसे किसी का खौफ नहीं। एंड आई एम श्योर ये अपना अगला कदम भी जल्द ही उठाएगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस ब्लैकमेलर को पकड़ने से ज्यादा इन पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर के कैरेक्टर असेसमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। डोंट यू फॉरगेट कि मुजरिम को पकड़ना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। Yes, sir. I know it. Even I would like to share with you कि this time, ये पहली बार ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। इनफैक्ट मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक्चुअल में सजा किसको मिलनी चाहिए, इस ब्लैकमेलर को जो डंके की चोट पर हमें चैलेंज कर रहा है, या फिर उन लोगों को जो ऊंची कुर्सियों पर बैठकर न जाने कितने गुनाहों के भागीदार और राजदार बने ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। होश में आओ वेद, होश में आओ। यू नीड फोकस। सर बिलीव मी, जब मैंने इन ऑफिसर्स की पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश की तो मुझे इस ब्लैकमेलर की सारी बातें सही लगने लगी। आप खुद ही देखिए ना, डीसीपी किरण खुद फीमेल थी, लेकिन अनलकीली जितने भी रेप केसेस इनके अंडर आए, किसी की कोई सुनवाई नहीं, ना ही किसी विक्टिम को कोई इंसाफ मिला। सवाल यह है कि किसे बचाती थी ये हर बार? और इंस्पेक्टर मौर्य ये कभी पुलिस की ड्यूटी भी करता था, या सिर्फ तमाशा देखने के लिए इसने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रखा था? एंड नाउ डॉक्टर रत्नाकर। मुझे लग रहा है तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भारी पड़ते जा रहे हैं वेद। यू नीड टू टेक रेस्ट। बट बिफोर दैट एक बात जरूर बोलूंगा। दलदल समझते हो? दलदल एक ऐसी जगह जिसमें एक बार पैर पड़ता है ना, तो उससे पीछे हटने के सब रास्ते बंद हो जाते हैं। आप बस उसके अंदर धंसते ही जाते हैं, अंदर, बहुत बहुत अंदर। नाउ लीव एंड फोकस ऑन योर वर्क। तुम्हारा काम सिर्फ उस ब्लैकमेलर को पकड़ना है वेद। एंड आफ्टर दैट टेक लीव फॉर सम डेज एंड गो ऑन अ फैमिली ट्रिप। श्योर सर। कहीं गलती तो नहीं करती मैंने? इससे तो अच्छा होता कि ये केस मैं खुद ही हैंडल कर लेता। मैं भी क्या सोच रहा था कि अगर बाहर के ऑफिसर को इंचार्ज बनाऊंगा तो अपने ढंग से मैनेज करना आसान होगा, पर लगता है कि सब उल्टा हो गया। ये वेद,
ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। सही के आगे गलत को झुका देना, बस इसके आगे तो ये सोचता ही नहीं। इसका नाम रिकमेंड करने से पहले मुझे लगा था कि गर्म खून है, एम्बिशियस है, आगे बढ़ने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर देगा। लेकिन ये तो कहीं इसका ये एटीट्यूड हमें मुश्किल में न डाल दे। समझाना पड़ेगा इसे कि जज्बातों से जंग नहीं जीती जाती, जीतने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आखिर सवाल पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का है।